हेलो दोस्तों, वी लर्न चैनल में मैं स्नेहल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम ऑर्डर रिलेशंस की स्टडी करेंगे। कुछ थ्योरम्स हैं ऑर्डर रिलेशंस में, उसी को आज हम जानेंगे, प्रूफ करेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सो द हेडिंग इज द ऑर्डर रिलेशन। द ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। चलिए, तो इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर, द ऑर्डर रिलेशन satisfies the trichotomy law, that is either A will greater than B or A will equals to B or A will less than B। ठीक है, मीन्स अगर रियल नंबर का सेट है तो वो ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, और ऑर्डर रिलेशन सेटिस्फाई करेगा मीन्स ट्राइकोटोमी लॉ भी सेटिस्फाई करेगा। ट्राइकोटोमी लॉ क्या कहता है कि अगर हमने दो नंबर अगर हम लेंगे तो उसमें से चाहे तो वो नंबर बड़ा होगा, चाहे तो दोनों नंबर बराबर होंगे, चाहे तो दोनों में से कोई दूसरा वाला बड़ा होगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दस एवरी real number is either positive or negative or zero। ठीक, बस ठीक है। चलिए, सो जो हमने एग्जाम्स फॉर रियल नंबर में थर्ड एग्जाम जो पढ़ा था, थर्ड नहीं सेकेंड एग्जाम जो हमने पढ़ा था ऑर्डर रिलेशन, है ना, उसी को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। जो चारों प्रॉपर्टीज़ थी उसी सबको हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक, थ्योरम के फॉर्म में है। द फर्स्ट थ्योरम इज थ्योरम फर्स्ट, द सम एंड प्रोडक्ट of two positive real number is always positive। ठीक, दैट इज अगर A पॉजिटिव होगा मीन्स 0 से बड़ा होगा, एंड B पॉजिटिव होगा मीन्स 0 से बड़ा होगा, तो A प्लस B जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, एंड A डॉट B जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। इसी को हमको प्रूफ करना है। ठीक, सो गिवन कि A is greater than B and B is greater than A is greater than 0 and B is greater than 0 implies that अब अगर हम इस वाले में दोनों साइड B ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा A प्लस B is greater than 0। ये प्रूव हो गया। सिमिलरली अब हम यहाँ पे दोनों साइड B को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस तरीके का हो जाएगा, implies that A डॉट B will greater than 0 बिकॉज जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना, यहाँ पे आएगा B। ठीक, अब क्या करें हम, हाँ, यहाँ पे आएगा ये, और यहाँ पे था कि B इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट A प्लस B विल ग्रेटर देन 0। क्यों, बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर A B से बड़ा होगा और B C से बड़ा होगा तो इम्प्लाइज दैट A जो होगा वो भी C से बड़ा होगा। तो यहाँ पे A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो इम्प्लाइज दैट A C से बड़ा होगा। ठीक, ये हमने एग्जाम्स फॉर रियल नंबर्स में पढ़ा था। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर लीजिए। ठीक,
सो ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब दूसरा हम प्रूफ करते हैं। दूसरा थ्योरम हमारा इसी के जैसा है, बहुत ही सिंपल है। ठीक, थ्योरम सेकेंड। थ्योरम सेकेंड कहता है द सम ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज नेगेटिव बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज पॉजिटिव। दैट इज अगर a नेगेटिव होगा मीन 0 से छोटा होगा और b नेगेटिव होगा मीन 0 से छोटा होगा, तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा मीन 0 से छोटा होगा एंड a डॉट बी पॉजिटिव होगा मीन 0 से बड़ा होगा। ठीक है, द सम ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर, द सम ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव बट द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आइए देखते हैं। गिवन था कि a 0 से बड़ा है, सॉरी छोटा है एंड b भी 0 से छोटा है, तो इम्प्लाइज दैट माइनस a 0 से बड़ा एंड माइनस b 0 से बड़ा। समझ में आया कैसे? देखो यहाँ पे है हमारा -2 जो क्या है 0 से छोटा है, बट अगर हम यहाँ पे -2 कर दे तो ये आएगा +2 जो 0 से बड़ा होगा, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक, अब हम क्या करें, दोनों साइड -b कर दे, मीन्स प्लस कर दे -b को। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस कॉमन a प्लस b इज ग्रेटर देन -b एंड -b इज ग्रेटर देन 0, तो इम्प्लाइज दैट -a प्लस b इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज दैट a प्लस b इज लेस देन 0। प्रूव हो गया है ना, बहुत ही इजी था। अब इसी तरीके से प्रोडक्ट वाला भी कर लेंगे। आइए जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर दे -a इंटू -b, ठीक है, विल ग्रेटर देन 0 इंटू -b, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स a डॉट b इज ग्रेटर देन 0। प्रूफ। ठीक, ओके। थर्ड थ्योरम देखते हैं। थर्ड थ्योरम कहता है कि any like inequalities can be added. Any like inequalities can be added. That is अगर a b से बड़ा है एंड c d से बड़ा है तो इम्प्लाइज दैट a प्लस c बड़ा होगा b प्लस d से। प्रूफ कर लेते हैं। देखिए इसके लिए आपको एक चीज़ देखना ये पड़ेगा कि यहाँ पे हमें a प्लस c चाहिए, तो हम इस वाले में पहले तो हम लिख लेंगे गिवन a इज़ ग्रेटर देन b, इम्प्लाइज दैट a प्लस c इज़ ग्रेटर देन b प्लस c, है ना, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली c इज ग्रेटर देन d, अब हमें d के साथ b चाहिए तो हम यहाँ पे दोनों साइड b ऐड कर दे, मीन्स b प्लस सी विल ग्रेटर देन b प्लस d। इक्वेशन सेकेंड, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव क्या कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस डी। प्रूफ। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम 4 एन inequality is preserved if both
the sides are multiplied by the same पॉजिटिव नंबर। देखिए इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर a b से बड़ा है एंड c 0 से बड़ा है मीन्स c पॉजिटिव है, तो इम्प्लाइज दैट a डॉट c बड़ा होगा b डॉट c से। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। सो गिवन कि a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट, अब हम यहाँ पे दोनों साइड माइनस b जोड़ देंगे। सो ये हो जाएगा इस तरीके का, है ना, इम्प्लाइज दैट a माइनस c इज ग्रेटर देन 0। अब हम दोनों साइड c मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मीन्स a माइनस b विल ग्रेटर देन दिस, तो इम्प्लाइज दैट a डॉट c माइनस b डॉट c इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, दोनों साइड प्लस बी सी कर दे, मीन्स बी सी को जोड़ दे, ठीक, बी सी को हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, या तो आप बी सी को ऐड मत करो, बस सिर्फ इतना सा कर दो, हाँ नहीं ठीक है, बी सी जोड़ देंगे, प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0 प्लस बी सी, तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, बिकॉज 0 प्लस बी सी इज बी सी, तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। हो गया प्रूफ, है ना। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, फिफ्थ, एकदम इसी के जैसा है, बस यहाँ पे ये है एन inequality is reserved if both the sides are multiplied by the same negative number, that is means अगर a is greater than b and c is less than 0 तो implies that a dot c will less than b dot c। यही अब हमको प्रूफ करना है, ठीक। चलिए फिर जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो गिवन a is greater than b and c is less than 0 implies that a minus b, दोनों साइड हम क्या कर दें, माइनस बी जोड़ दें, इज ग्रेटर देन 0, तो अब हम यहाँ पे माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0। अब हम क्या कर दें, दोनों साइड ए सी जोड़ दें, मीन्स ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 0 प्लस ए सी, ये कैंसिल, इम्प्लाइज दैट बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक, और ए सी इज लेस देन बी सी, ऐसे लिख लो इसको, ये रहा, ठीक है। थ्योरम 6 की भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि लास्ट है। थ्योरम 6 कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर या द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव और रियल नंबर, द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, या आप कह लो द स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, हाँ, द स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो रियल number is always positive, that is means चाहे तो a 0 से छोटा हो और चाहे तो a 0 से बड़ा हो या a 0 से छोटा हो, implies that a स्क्वायर जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यही हमको प्रूफ करना है। सो प्रूफ कैसे करें, अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मीन्स, या अ नॉन ज़ीरो
a non-zero real number is either positive or negative. That is, if a is greater than 0 implies that a into a will also greater than 0 into a, दोनों साइड हमने a से मल्टीप्लाई किया, implies that a square is greater than 0. but if a is less than 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीन्स माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 है, तो इम्प्लाइज दैट माइनस ए इंटू माइनस ए विल ग्रेटर देन 0 इंटू माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. सो चाहे तो ये हो, चाहे तो जब हमने a को बड़ा लिया था तो भी हमारा यही आया था, और जब हमने a को छोटा लिया था तो भी हमारा यही आया था. ठीक, सो ये 6 थ्योरम्स, पूरे 6 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जिसकी आज हमने डिस्कशन की है. ठीक है, सो प्रूफ करने के लिए आता है कोई एक ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर इसको क्लियर करना. सारे बहुत ही ईजी थे, एक जैसे ही थे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू.